हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 10th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। इस सीरीज में आज ये लास्ट लेक्चर है। हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 नई बुक के अकॉर्डिंग। पुरानी बुक में ये चैप्टर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आएगा आपका 6 मार्क्स का। डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। फर्स्ट सम देखिए, दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। दो गोले हैं, हम एक की त्रिज्या मान लेते हैं R1 और एक की त्रिज्या मान लेते हैं R2। दोनों गोलों का आयतन, अब गोले का आयतन का फॉर्मूला हमें पता है 4/3 पाई R³। तो R1 का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये कितना है 64/27। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। ये क्या बना R1 बटे R2 सारे की घात 3 बराबर 64 को लिख सकते हैं हम 4 की घात 3, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, सारे की घात 3, 3 से 3 कैंसिल आउट। R1 बटे R2 क्या है 4/3। ये हमारा त्रिज्याओं का अनुपात आया है। हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई R1² अपॉन में 4 पाई R2²। ये निकालना है हमें। 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 अपॉन R2 सारे का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता है 4/3 का स्क्वायर। 4 चौके 16, 3 तिया 9, क्या आएगा 16:9। ऑप्शन डी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए बेटा इसने क्या कहा था, दो गोलों के आयतन का अनुपात इतना है। हमने त्रिज्या मान ली R1 और R2, दोनों के आयतन का अनुपात कितना था 64/27। ये कट गए, इस सारे की घात 3 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 सारे की घात 3, 3 से 3 कैंसिल आउट। हमें ये रिलेशन मिल गया रेडियस में, बट हमें किसका निकालना था, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। हमें पता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई R²। दो हैं तो एक में R1 ले लिया, एक में R2 ले लिया। अनुपात निकालने थे इसलिए बटे में रख दिया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। R1 बटे R2 सारे का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू है हमारे पास, रिप्लेस कर दी। ये आ गया इन दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, इसे मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को गिलास में परोस रहा था। जैसा चित्र में दिखाया गया है, बेलनाकार कांच का आंतरिक व्यास कितना था 5 सेंटीमीटर, लेकिन कांच के नीचे एक अर्ध गोलाकार उठा हुआ भाग था जिसने कांच की क्षमता को कम कर दिया। यदि कांच की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो कांच की आभासी मतलब जो हमें दिख रही है वो, और वास्तविक जो असलियत में क्षमता है वो निकालिए। ठीक है, क्षमता मतलब हमें आयतन निकालना है। हम निकाल देंगे गिलास का आयतन। किसके लिए निकालेंगे ये हम, आभासी क्षमता के लिए, कि जो हमें दिखाई दे रहा है। बेलन का आयतन पाई R² H। पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है इस क्वेश्चन में। R हम कहाँ से निकालेंगे, व्यास दे रखा है 5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5/2। R का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दे। H कितनी दे रखी है 10, 2 से काटे 5 पे, 2 से काटे 1.57 पे। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है आभासी क्षमता जो हमें दिखाई दे रही थी। पर देखिए इसने क्या था, कांच के नीचे एक अर्ध गोलाकार उठा हुआ भाग था। ये कांच के अंदर से ऐसा था, तो इसका भी हम निकाल दें आयतन,
कि इसमें कितना जूस आ सकता होगा। तो हम निकाल दें अर्धगोला। अर्धगोलाकारी भाग है अर्धगोले का आयतन। फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, गोले का 4/3 होता है तो अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई का मान हमने 3.14 लेना है। r त्रिज्या, व्यास कितना था 5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5/2। 3 बार है तो इसको 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से ये कट गया 1.57। मल्टीप्लाई कर दे, मैं ये मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से कर रही हूँ। इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो इन सब की गुना तो यही आ रही थी बेटा, बट इसको 6 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी क्यूब ही है, आयतन हमारा क्यूब में ही होता है। अब हमें निकालना था वास्तविक क्षमता। वास्तविक क्षमता कैसे निकलेगी, गिलास की जो क्षमता हमें दिख रही थी उसमें से ये जो अर्धगोला है इसकी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वास्तविक रूप से इसमें तो जूस आएगा ही नहीं। 4, 12 में से 7 गए 5, 3, 6, 1, 163.54 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, हमें एक गिलास दे रखा था और इसकी आभासी क्षमता मतलब इसमें कितना हमें आभास हो रहा है कितना पानी आ जाएगा, इतना इसमें जूस आ जाएगा, मतलब आयतन निकालना है। पाई r² h, हमारे पास r भी है h भी है, हमने निकाल दिया। पर इसने क्या कहा कि गिलास में नीचे की साइड से एक अर्धगोला था, वास्तविक क्षमता निकालिए, मतलब उस अर्धगोले में तो जूस नहीं आएगा, उस अर्धगोले का आयतन हमें घटाना पड़ेगा। तो ये अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला पता है, वो लिया, उसको घटा दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस गिलास की वास्तविक क्षमता आ गई कि वास्तविक रूप से इसमें इतना जूस आएगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकुआकार शीर्ष लगा हुआ है। एक तंबू इस तरह का है कि नीचे बेलन है और ऊपर शीर्ष जो है वो शंकु के आकार का है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, सिर्फ बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर और व्यास दे दिया है आपको 4 मीटर और शीर्ष की तिरछी ऊंचाई ये दे दी है 2.8 मीटर। तो तंबू बनाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें तंबू बनाने के लिए जो कैनवास चाहिएगा, कैनवास का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, एक तो हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, प्लस में हम क्या करेंगे, जो हमारा शंकु है इसका भी तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, ये शंकु का। कैनवास का क्षेत्रफल कैसे आएगा, एक तो हम बेलन का वक्र पृष्ठ लेंगे और एक शंकु का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेटा 2πrh और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला πrl। कॉमन ले लें, पाई r कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 2h प्लस में l। पाई का मान रख देते हैं 22/7। r व्यास हमारे पास 4 है तो त्रिज्या कितनी होगी 2। 2h, h को 2 से गुना कर दो, 2.1 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 4.2 प्लस में l, स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.8। सोल्व करें, 22/7 गुना में 2, इनको जोड़ें, 4 2 6 और 1 7 आएगा, 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर। ये आया है हमारे पास टेंट का कर्ड सरफेस एरिया। अब हमें क्या करना है, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तंबू के कैनवास की लागत भी बतानी है। 1 वर्ग मीटर पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 500 रुपये। हमारे तो कितने हैं 44 वर्ग मीटर हैं, तो 500 की और 44 की गुना कर दो, 0 0 0 22,000 रुपये खर्चा आएगा। ठीक है बेटा, हमें क्या कहा गया था, एक तंबू एक बेलन के आकार का है और उस पे शीर्ष है और हमें कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और ऊपर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। दोनों का हमने फॉर्मूला लगाया है, रिमेनिंग कैलकुलेशन पार्ट है, ये आ गया हमारा कैनवास का एरिया। फिर इसने रेट भी दे रखा था
कि 1 वर्ग मीटर पर 500 रुपए लगते हैं, तो 44 वर्ग मीटर पर कितने लगेंगे? ज्यादा है, ज्यादा के लिए हम गुना कर देते हैं, 22,000 रुपए का खर्चा आने वाला है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, 2 सिलेंडरों की त्रिज्याएं 5:7 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां 3:5 के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अगर इनकी त्रिज्याएं लें हम R1 और R2, तो हमारे पास क्या है? R1 बटे R2 बराबर है 5/7। ऊंचाई अगर लें H1 और H2, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 3/5। हमें निकालना है सिलेंडरों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। सिलेंडर हमारा बेलन की तरह होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, तो 2 बेलन है, R1H1 अपॉन में 2πR2H2। हमें ये निकालना है। 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। R1 बटे R2 की वैल्यू है हमारे पास 5/7, H1 बटे H2 की वैल्यू है हमारे पास 3/5। तो रेशियो क्या आया बेटा? 3:7। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा देख लीजिए, 2 सिलेंडर हैं जिनकी त्रिज्याएं इस अनुपात में है, तो हमने एक की R1 मान ली त्रिज्या, एक की R2 मान ली और ये हमें गिवन था। ऐसे ही उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा था H1 H2। बात हो रही थी उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज पुट करी हैं और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलनाकार गर्दन है। बर्तन हमारा कैसा है? गोल आकार का है और उसके ऊपर जो गर्दन है वो बेलन के आकार की है। बेलनाकार गर्दन की लंबाई, हाइट भी हमें दे रखी है 8, व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, गोलाकार भाग का व्यास दे रखा है 8.5। इस भाग का ये व्यास है 8.5। इसमें रखे पानी की मात्रा को मापने पर एक बच्चे को इसकी मात्रा 345 सेंटीमीटर क्यूब मिलती है। उपरोक्त को आंतरिक माप के रूप में लेते हुए जांचें कि क्या वह सही है। हमने इस बर्तन का आयतन निकालना है, तो हम 2 चीजों का आयतन निकालेंगे। एक तो बेटा हम बेलन का आयतन निकालेंगे और एक हम गोले का आयतन निकालेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो वो इस बर्तन का आयतन आ जाएगा। अगर वो 345 सेंटीमीटर आता है तो बच्चे ने सही मापा है, और अगर नहीं आ रहा तो बच्चे ने गलत नापा है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr²h और गोले का आयतन 4/3 πr³। वैल्यूज पुट करनी है। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14। आर, अगर व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1। एच कितना है? 8 प्लस में 4/3। पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है? 3.14 लेनी है। आर अब हमें लेनी है गोले की। गोले का व्यास कितना है? 8.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 8.5/2, इसकी आधी। 3 बार हमें ये लिखनी है, इनटू में 8.5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। मैं ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आपका आंसर यही आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैलकुलेशन आपकी सही आई है। जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 25.12। इसको सॉल्व कर लें। 2 से ये कट गया आपस में, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 321.39। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। 1 5 6 4 3 346.51 सेंटीमीटर क्यूब ये आया है। पर बच्चा क्या कह रहा था कि उसका कितना आया है? 345 सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो बच्चे की जांच सही नहीं है। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए। हमारा एक बर्तन इस तरह था कि नीचे तो गोलाकार भाग था, ऊपर बेलनाकार भाग था। हमें इसका आयतन निकालना था। हमने बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाया, हमने गोले के आयतन का फॉर्मूला लगाया है, जस्ट वैल्यूज पुट करी हैं और ये हमारा टोटल आयतन आ गया है। हमें बताना था कि क्या 345 उस बच्चे ने जो आयतन निकाला है वो सही है या गलत है। तो हमारे आंसर के अकॉर्डिंग ये बच्चे ने जो मात्रा निकाली है वो सही नहीं है।
डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6, एक किनारे पर नुकीली बनाई हुई बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। हमें पता है पेंसिल हमारी इस शेप में होती है, तो हमें बताना है कि शंकु या बेलन मिलके बनाते हैं या फिर अर्धगोला या बेलन मिलके बनाते हैं, दो बेलन या इनमें से कोई नहीं। हमें पता है अगर हम पेंसिल को देखें तो ये बेलनाकार भाग होता है और ऊपर वाला शंक्वाकार। ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई और व्यास आपको दे रखा है, उसमें से समान ऊंचाई का और समान व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष ठोस का निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, इसमें शेष ठोस दे रखा है, तो ये हमारा बेलन ये था और इसके अंदर से इसी व्यास का और इसी ऊंचाई का ये शंकु काट लिया है। अब इसको इमेजिन करेंगे कि क्या क्या पोर्शन हमारे पास बचा हुआ है। एक तो हमारे पास बेलन का बाहर वाला हिस्सा बचा हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। एक हमारे पास ऊपर वाला सर्कल भी बचा हुआ है, पाई आर स्क्वायर। और ध्यान से देखेंगे तो अंदर की साइड ये कर्ड पोर्शन भी बचा हुआ है, पाई आर एल। ये आपने निकालना है, ये आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कॉमन ले, पाई और आर कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2h, यहाँ क्या बचेगा r और यहाँ क्या बचेगा l। की वैल्यू ले लें 22/7। r त्रिज्या, व्यास अगर 1.4 है तो त्रिज्या इसकी आधी 0.7, पॉइंट हटा देते हैं, 7/10। 2h, h को 2 से गुना कर दो, 2.4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा ये 4.8। r की वैल्यू 0.7। l नहीं है बेटा हमारे पास, l हमें निकालना पड़ेगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर द रूट। h क्या है 2.4 का स्क्वायर, r क्या है 0.7 का स्क्वायर। ये आएगा आपके पास 5.76, ये आएगा 0.49, इनको जोड़ोगे तो 6.25, 2.5। L आ गई है 2.5। 22/7 इंटू 7/10, इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5.5 और 2.5, 8। सॉल्व कर ले, ये कट जाएगा। 176/10 क्या आया है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर इनने कहा था कि निकटतम, कंप्लीट कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है हमारे बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है बेटा ये। हमें एक ऐसा ठोस दिया हुआ था बेलन और उसके अंदर से उसी ऊंचाई का और उसी व्यास का एक शंकु काट लिया। शेष ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था। तो शेष ठोस में हमारे पास क्या है, एक तो बेलन का बाहर वाला भाग है 2 पाई आर एच, एक ही ऊपर वाला सर्कल भी बचा हुआ है पाई आर स्क्वायर, और एक अंदर से देखेंगे तो कर्ड सरफेस एरिया भी है शंकु का, क्या है पाई आर एल। रिमेनिंग तो बेटा कैलकुलेशन पार्ट है और ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, रशेल एक इंजीनियरिंग छात्र को एक पतली एल्यूमिनियम शीट का उपयोग करके सिलेंडर के आकार का एक मॉडल बनाने को कहा गया जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु लगे हुए हैं। हमारे पास क्या था, एक तो सिलेंडर के आकार का ऐसा था मॉडल और उसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, शंकु लगे हुए हैं। ठीक है, मॉडल का व्यास, ये व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर और मॉडल की पूरी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हर एक शंकु की ऊंचाई अगर 2 सेंटीमीटर है, हर एक शंकु की ऊंचाई अगर 2 सेंटीमीटर है तो रशेल द्वारा बनाए मॉडल में हवा का आयतन। अब हवा के आयतन के लिए बेटा एक तो हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे और एक 2 शंकुओं का आयतन निकाल लेंगे। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर शंकु 2 हैं तो इसकी गुना कर दो बेटा 2 से। पाई की वैल्यू रखो 22/7। आर, बेलन की आर कितनी है बेटा, बेलन का व्यास 3 है तो आर कितनी हो जाएगी 3/2 गुणा 3/2
एच, बेलन की एच बतानी है। पूरे मॉडल की 12 है, शंकु की हाइट 2 है, 2 यहाँ से कम हो गया, 2 यहाँ से, 4 कम हो गया, कितनी हो गई है 8। प्लस में 2/3 पाई की वैल्यू रख दे 22/7 आर। अब ये आर बेटा शंकु की है तो बात तो वही है 3/2 आर स्क्वायर। एच शंकु की हाइट कितनी है 2। सॉल्व कर दें इसको, 2 से 2 कट गया है, 3 से 3 कट गया है, 2 से 2 कट गया है, इधर तो बना है 66/7। यहाँ और देखते हैं, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36 और 11 की गुणा 396/7 ये आएगी। इनको जोड़ दें, 6 और 6 12, 9 6 15, 1 16, 462/7। ये तो कट रहे हैं, 66 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया है इस मॉडल में हवा का आयतन। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें एक बेलन था और उसके दोनों तरफ शंकु थे, सबकी आर और एच दे रखी है। हवा का आयतन पहले निकाला बेलन का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर भी है, एच का ध्यान रखना है। पूरे मॉडल की हाइट 12 है, शंकु की घटा देनी है हमने, 2 शंकु है ना, 2 यहाँ से घट जाएगी और 2 यहाँ से घट जाएगी, इसकी हाइट 8 आएगी। सोल्व करके ये आंसर आएगा। फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन है, 2 शंकु हैं तो इसको 2 से गुणा कर दिया। आर तो सेम है, हाइट अब क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों को ऐड करते ही हमारा आंसर आ जाना है। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, यदि एक ही आधार त्रिज्या r के 2 ठोस अर्धगोलार्धों को उनके आधारों के अनुदिश एक साथ जोड़ा जाता है तो नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 बेटा अर्धगोले हैं, दोनों की त्रिज्या r है, दोनों को जोड़ दिया, 2 अर्धगोलों को आपस में जोड़ेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा ना। और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के लास्ट सम को। एक ठोस लोहे का खंभा, ऊंचाई है, व्यास है, एक सिलेंडर है। ये है हमारे पास एक तरह से ऐसे सिलेंडर, मतलब बेलन के आकार का है। ठीक है, इसकी ऊंचाई दे दी है 220 सेंटीमीटर और व्यास दे दिया है 24 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक और है, सिलेंडर ही है, एक और बेलन है जिसकी ऊंचाई तो है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8। खंबे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। हमें इस पूरे का आयतन निकालना है। इस क्वेश्चन में बेटा पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। निकाल दें, पाई आर स्क्वायर एच बड़े वाले बेलन का आयतन प्लस पाई आर स्क्वायर एच छोटे वाले बेलन का आयतन। पाई की वैल्यू 3.14, बड़े वाले बेलन की आर, व्यास अगर 24 है तो त्रिज्या 12 होगी, गुना में हाइट कितनी है 220, प्लस में 3.14, छोटे वाले बेलन की आर त्रिज्या कितनी है 8 है और एच हाइट कितनी है 60 है। अब इनकी बेटा कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगेन मैं ये मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इसको करके देखेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर सही मिल रहा है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी बेटा 99475.2 और ये मल्टीप्लिकेशन आएगी बेटा 12057.6। हम इनको जोड़ देंगे, 0.8, 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 1 13, 5 9 2 11 और 11, ये आएगा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये है इन बेलन का आयतन। एक चीज और दे रखी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, हमें इतने का बताना है। इसको 8 से और मल्टीप्लाई कर दो, उतने ग्राम आ जाएगा। आप इसको किलोग्राम में भी बदल सकते हो। ठीक है बेटा, बस मल्टीप्लिकेशन करनी है और वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर लेना। और वैसे भी ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का ही है। भी आपको कोई डाउट नजर आता है तो इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट में
10th क्लास की प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। तो आपका एग्जाम है आज, उसके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बच्चों।